नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। 1981 जनवरी 1st, सदानंद योगी। अर्ली मॉर्निंग जनवरी 1st, 1981, we three master in Kurnool went to see a great man, tall, not very old looking, crystal clear eyes. We went to a small lodge, Raghavendra Lodge, behind old bus stand, and saw a man lying on a cot in a very small room, 6 feet by 12 feet. We were three, myself, Ramchandra Reddy, and Vacant Ratnam. It was about 8 a.m. We sat on the floor. He looked at us and after a while told us, "You will obtain nothing but Brahmjana here." We told him, "Swamiji, we want only that." He was satisfied with the answer and went on reciting many things in Arabic and Telugu. We were mesmerized. After 15 to 20 minutes, he told, "Come tomorrow morning, I will initiate into meditation." We asked him, "What time, Swamiji?" 4:30 a.m. That is how we met Sadanand Yogi. We also called him Karnul Swamiji. My deep association with great master started on that glorious day. My solution to Swamiji. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। 1981 January 1st, Sadanand Yogi. Early morning January 1st, 1981, we three master in Kurnool went to see a great man, tall, not very old looking, crystal clear eyes. We went to a small lodge, Raghavendra Lodge, behind old bus stand, and saw a man lying on a cot in a very small room, 6 feet by 12 feet. We were three, myself, Ramchandra Reddy, and Venkat Ratnam. It was about 8 a.m. We sat on the floor. He looked at us, and after a while, he told us, "You will obtain nothing but Brahmjana here." We told him, "Swamiji, we want only that." He was satisfied with the answer and went on reciting many Arabic and Telugu. We were mesmerized. After 15 to 20 minutes, he told, "Come tomorrow morning, I will initiate into meditation." We asked him, "What time, Swamiji?" 4:30 a.m. That is how we met Sadanand Yogi. We also called him Karnal Swamiji. My deep association, great master, started on that glorious day. My solution to Swamiji. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। 1981 जनवरी पहला, सदानंद योगी। सुबह सुबह 1 जनवरी 1981 हम तीन मास्टर करनूल में एक महान व्यक्ति से मिलने गए। लंबे कद के, ज्यादा बूढ़े नहीं दिखने वाले, बिल्कुल साफ आंखों वाले। हम पुराने बस स्टैंड के पीछे एक छोटे से लॉज, राघवेंद्रा लॉज में गए और देखा कि 6 फीट बाई 12 फीट के एक बहुत छोटे से कमरे में एक आदमी खाट पर लेटा हुआ है। हम तीन थे, स्वयं, रामचंद्र रेड्डी और वेंकट रत्नम। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। हम फर्श पर बैठे थे। उसने हमारी ओर देखा और थोड़ी देर बाद हमसे कहा, "आपको मिलेगा यहाँ ब्रह्म ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं।" हमने उनसे कहा, "स्वामी जी, हमें तो बस यही चाहते हैं।" जवाब से वे संतुष्ट हो गए और अरबी और तेलुगु में बहुत कुछ सुनाते गए। हम मंत्रमुग्ध हो गए। 15 से 20 मिनट बाद उन्होंने कहा, "कल सुबह आना, मैं तुम्हें ध्यान की दीक्षा दूंगा।" सुबह 4:30 बजे इस तरह हमारी मुलाकात सदानंद योगी से हुई। हम उन्हें करनूल स्वामी जी भी कहते थे। एक महान गुरु के साथ मेरी गहरी संगति उस गौरवशाली दिन पर शुरू हुई। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। 1 जनवरी 1981 सदानंद योगी। सुबह सुबह के 1 जनवरी 1981 में तीन मास्टर करनूल में एक महान व्यक्ति से मिलने गए, जो लंबे कद के और बूढ़े न दिखने वाले, ज्यादा वृद्धि दिखने वाले और साफ आंखों वाले। वो एक बस स्टैंड के पीछे छोटे से लॉज में, जो राघवेंद्र लॉज था, उसमें 6 फीट बाई 12 फीट के कमरे में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। और वो तीन मास्टर गए थे, पति सर थे और रामचंद्र रेड्डी और वेंकट रत्नम, ये तीन लोग उनके साथ
मिलने गए थे। सुबह के करीब 8 बजे थे जब वो मिलने गए, तो तीनों फर्श पर बैठे हुए थे और उन्होंने सदन योगी जी ने उनकी ओर देखा और उनसे कहा, आपको मिलेगा यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के अलावा। तो इन्होंने कहा, हम यही चाहते हैं स्वामी जी। तो इस बात से वो संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि कल आप सुबह आए। इन्होंने पूछा समय, उन्होंने बताया 4:30 बजे सुबह आइए, तो उस समय आपको मैं ध्यान की दीक्षा दूंगा। सुबह 4:30 बजे ये पहुंच गए वहां पे और उन्होंने पहुंच कर ध्यान की दीक्षा ली। और सदानंद योगी जी को कर्नूल स्वामी जी भी कहते थे। ये सब एक महान गुरु के साथ उनकी इस तिथि को उनसे संगति का दिन शुरू हुआ और स्वामी जी को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। पत्ती सर सदानंद योगी जी उनके गुरु थे। इनसे ही ध्यान का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और पत्ती सर के साथ रहते हुए मुझे ये खुद इस चीज का अनुभव हुआ। इनके गुरु के समाधि स्थल पर मुझे जाने का मौका मिला और पत्ती सर के साथ रहते हुए बहुत ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनके द्वारा बताए गए 3 सूत्र ध्यान, स्वाध्याय, संजय, संगति जो पत्ती सर बताते हैं, उनको हमें अपने जीवन के अंदर लागू करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान, स्वाध्याय और संजय संगति नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए, जो पत्ती सर ने हमें बताया है। तो दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से पत्ती सर ने हमें गुरु के प्रति जो किस तरह मुलाकात उनकी हुई और उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान जो मिला उसके बारे में हमें बताया है। तो पत्ती सर के साथ हमें खुद उनके अनुभव के साथ उनके संगति में रहते हुए जो हमें ज्ञान मिला, तो दोस्तों इसी तरह जो ज्ञान हमें मिला पत्ती सर के माध्यम से, इस तरह लोगों को हम जन जन तक पहुंचाते रहें और इस चीज को हम अपने ईमानदारी साथ कार्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।